पोस्ट बेसिक हिस्ट्री। और आज हम लोग यहाँ पर एक नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व एक सुखी परिवार के लिए क्यों होता है। आइए देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व एक परिवार के लिए कैसे होता है और क्यों होता है। गुड मॉर्निंग। क्या टाइम हो रहा है तुम्हारे आने का? तुम्हारा डेली का ही रहता है, तुम डेली लेट आती हो। बहस कर रही हो? बहस कर रही हो? फाइल दी थी तुम्हें कंप्लीट करने के लिए, वो हो गई कंप्लीट? आज ही चाहिए थी। जब तुम्हारा ध्यान रहेगा यहाँ पे तभी तो तुम कुछ टाइम से दोगी कंप्लीट करके। और लोग भी तो है, वो कैसे अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करके दे रहे हैं? क्या मैं तुम्हारी एक फाइल लेके ही घूमती रहूं? जाओ यहाँ से। क्यों रो रही है? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं अपने घर से भी परेशान हूँ, अपने ऑफिस में भी परेशान हूँ, मुझे बॉस ने परेशान कर रखा है। बताते हैं कि रोज रोज लेट आती हो, एक दिन लेट हो गया ऐसे चिल्ला रहे थे कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो तुम परेशान मत हो, तुम्हारा जो काम है तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें इतना होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम ध्यान रखो, ठीक है ना? चलो घर चलते हैं। आज का काम हो गया है, अब घर चलते हैं, अब कल आके देखते हैं। और ज्यादा तुम टेंशन मत लेना घर से, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा अर्चना एक जो कार्य करने वाली महिला है, वो ऑफिस में आके किस तरीके से तनाव ग्रसित होती है। अब वो अपने घर जाती है और घर में उसके साथ क्या क्या व्यवहार होता है, आइए देखते हैं। और बताओ बहन, कैसी हो? बहुत दिन के बाद आई हो। अरे क्या बताए बहन, हम तो अपने बहुरिया के साथ बिजी थे। हाँ, इतनी अच्छी है आपकी बहुरिया। और क्या, वो पता क्या करती है? सुबह 4 बजे उठती है, सारा खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है और तो मेरे पैर में दबाती है। ये अच्छी बहू है आपकी। एक मेरी बहू, अरे मत पूछिए मेरी बहू के बारे में। खांची पर लिपस्टिक लगाएगी, पर्स लटकाएगी और पूरे ठुमकते ठुमकते जाएगी। उसको थोड़ा भी मेरे घर परिवार का टेंशन नहीं है। तो बच्चे हैं, पति है, एक बड़ी सास पड़ी है, बस कल उसको खांची पर लिपस्टिक थोपना है और जाना है। और काम वाम नहीं करती का? कुछ नहीं करती है बहन। मेरा तो एकदम किस्मत ही फूट गया है। 2 लड़कियां ऊपर से पैदा कर दी, मेरी छाती पे मूंग डल रही है एकदम बैठ बैठ के। मेरा तो एकदम किस्मत फूट गया है। मन तो कर रहा है मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं। अब लड़के नहीं हुए अभी तक? नहीं, वो तो देने का नाम ही नहीं ले रही है। मैडम 2 लड़की पैदा कर दी हैं। अरे हमारी बहू को देखो, 4 लड़के हैं। बाप रे, कितना अच्छा है आपकी बहू और आपका बेटा भी कितना अच्छा है। देखो देखो मैडम आ रही है। नमस्ते नमस्ते। हम ठीक हैं। आ गए मैडम? बड़ी जल्दी आ गई। कितना समय हो रहा है? रोज तो इसी टाइम पे आते हैं। घरों की चिंता रहती है। चुप रहो, प्यार करने वाले लगती हो तुम। प्यार से याद नहीं कहती है। जा यहाँ से, लो कप चाय बना के लाओ। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी मम्मी हमें भूख लगी है। अरे बच्चा, दादी ने तुम्हें खाना नहीं दिया क्या? नहीं मम्मी, दादी ने खाना नहीं दिया हमें। क्यों? मम्मी दादी कह रही थी हमारा भाई नहीं है, हम लोग उनकी छाती पे मूंग डालते हैं। बच्चे, तुम दादी की बात पे ध्यान नहीं दिया करो, ठीक है? तुम लोग जाओ रूम में पढ़ाई करो। मैं अभी जैसी माँ वैसी दोनों लड़कियां। जाओ यहाँ से। फालतू की आगे बकवास करती। चाची अच्छी है, चाची अच्छी है। ला पैसे दे। काहे के पैसे? तो बोतल खरीदनी है, पैसे दे। कल तो दिए थे आपको पैसे। नौकरी करना चाहती है, पैसे नहीं दे रहे, बस क्यों जाती है नौकरी करने? पैसे इसलिए कमाती हूँ कि रोज आपको दे सकूं और आप दारू पी
दूंगी। बहस करेगी मुझसे आप? मैं नहीं दूंगी, पैसे चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो बहस कर रही है। मम्मी मैं बहस नहीं कर रही हूँ, उसे रोज दारू मांगने के लिए पैसे मांगती हूँ। हट तो बेटा, तू मेरे बेटे से बहस करेगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? मम्मी मैं सही बात ही तो कह रही हूँ, उनको रोज चाहिए पैसे दारू पीने के लिए, मैं इसलिए डरती तू हूँ। कमाती किसके लिए है? हाँ, हमारे घर में पैसे की कमी नहीं है, हम खानदानी रईस लोग हैं, समझी? तेरे से तो एक बच्चा मांगा था, बच्चा तो तेरे से दिया नहीं जा रहा है, मेरे बच्चे के साथ बहस कर रही है। बस करिए, मैं परेशान हो गई हूँ। तू बस कर, जा यहाँ से। बड़ी आई मेरे बेटे को बोलने वाली। चल बेटा। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से अर्चना ऑफिस में परेशान होती है और घर में जब आती है तो उसकी सासू माँ और पति उसे किस तरीके से परेशान करते हैं। आगे देखते हैं कि अर्चना के साथ क्या होता है और वो इस मानसिक तनाव से कैसे मुक्त होती है। बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मम्मी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं अपने ऑफिस में भी परेशान हूँ, मैं अपने घर में भी परेशान हूँ। मेरी सास मुझे ताना मारती रहती, लड़का नहीं दिया, काम नहीं करती। बेटा देख, ये सारी चीजें तो झेलनी ही पड़ेंगी, हमने भी बहुत झेला है अपने जमाने में, और तू भी झेल ये सब। मम्मी मैं तो थोड़े समय के लिए घर आना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से ये सब नहीं झेलना था। बेटा हमें माफ कर दे, हम तेरे को घर नहीं बुला सकते, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तो तेरे को जीना भी वही है और तुझे मरना भी वही है, हमें माफ कर दे। चल रख फोन, तू अपना ख्याल रख। ये हमारा पहला दिन था कि आज एक अर्चना है वो किस तरीके से तनाव झेलती है और वो आगे जाके कैसे तनाव मुक्त होती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है उसके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। कम इन। गुड मॉर्निंग। फाइल कंप्लीट हो गई? ऐसे दी थी कंप्लीट करने के लिए? आपने जैसे बोला तो मैंने वैसे ही तो की है। एक तो काम टाइम से नहीं करके देती हो, ऊपर से बहस करती हो। मैम मेरी तबीयत नहीं सही रहती, मुझे थोड़ी सी छुट्टी दे दीजिए। अब ऐसा करो, तुम आओ ही नहीं, कल से आना ही बंद कर दो। मैम प्लीज है, कल से नहीं आना। प्लीज मैम, प्लीज ऐसा मत करिए। क्या हुआ अर्चना, तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आज तो मुझे बॉस ने ऑफिस से भी निकाल दिया, मैं घर पे भी परेशान हूँ। अरे तुम इतना परेशान मत हो, तुम इतना मत सोचो। मुझे नहीं तुम इतना परेशान मत हो, हम तुम्हें एक LLR हॉस्पिटल है कानपुर में, वहाँ लेकर के चलते हैं। वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अच्छी काउंसलिंग देंगे। चलो। नमस्ते डॉक्टर, ये अर्चना है और ये अपने परिवार से बहुत परेशान है, तो एक बार आप इसकी परेशानियों को सुन लीजिए। ठीक है, आप लोग बाहर बैठिए, मैं इनसे बात करती हूँ। अर्चना, तो आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, मेरा मन हो रहा मैं बस मर जाऊँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अर्चना, तुमने कभी कोशिश की कि तुम अपनी बातें कभी किसी को बता सको? मैं किससे बात करूँ, मेरा पति भी मेरी बात नहीं सुनते, मेरी सास तो बस मुझे ताने मारती रहती कि काम करती है, लड़का नहीं दे पाई, लड़का नहीं दे पाई। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? देखो अर्चना, तुम अपनी बातें अपने दोस्तों को बताओ, अगर तुम नहीं बता सकती हो तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारी बातें यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जाएंगी। अगर तुम फिर भी नहीं बता पा रही हो तो एक कागज में लिख के तुम अपनी सारी बातें मुझे बता सकती हो, ठीक है? तुम्हारे साथ कोई आया है, उन्हें अंदर भेजो और तुम बाहर वेट करो। अर्चना के साथ कौन आया है? प्रणाम मैडम जी। आप अर्चना की सास हैं? जी मैडम जी। आपको अर्चना की हालत का पता है? अर्चना को क्या हुआ, वो तो एकदम मस्त है। वो आत्महत्या करने का सोच रही है। मैडम जी अब क्या करना चाहिए हमें? अरे आप तो पढ़े लिखे हैं और आप शराब पी के बच्चों के सामने आ गए हैं, आपको तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे ताने सुनाने चाहिए। जी मैडम जी, अब मैं नहीं पीऊँगा मैं कभी भी। और आप क्या आपने लड़का लड़की में फेर लगा रखा है? आजकल समाज में जो लड़का लड़की दोनों ही बराबर है, आपको उनको ताने नहीं देने चाहिए।
गलती हो गई हमसे मैडम जी। ठीक है, अब जो भी हुआ तो हुआ। अब से आपको अर्चना का ध्यान रखना है। जी मैडम जी। अर्चना, अब से मैं तुम्हें जो दवाइयाँ बता रही हूँ वो तुम्हें लेनी है। तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो कमजोरी नहीं, एक बीमारी है। और इस बीमारी को हम व्यायाम के द्वारा और जो मैंने दवाइयाँ दी है उसके द्वारा तुम इसे ठीक कर सकती हो। और जो भी अब से तुम्हारे मन में आए, तुम्हें अपने पति को, अपनी सास को और अपने दोस्तों को बताना है, अपने मन में नहीं रखना है। ठीक है? ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मैं खुश रह पाऊंगी। चलो, तुम अपना ध्यान रखना। मुझे माफ कर दो अर्चना बेटा, मैं आज से तुम्हें कभी बच्चे के लिए ताना नहीं मारूंगी। मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था तुम सुसाइड करना चाहती हो। मुझे भी माफ कर दो, मैं अभी नहीं पीऊंगा कभी। सुखी परिवार, सुखी परिवार। सुखी परिवार।